जय हिंद गाइस, ये हमारा सेकंड क्लास है। तो आज आप फिर जानेंगे कि जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले अपकमिंग जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, यानी कि पहला सेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, यानी किस स्टेट में या किस जगह पे हुआ था। तो ऑप्शन है बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता एंड लाहौर। फिर से मैं बोला, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और लाहौर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या लाहौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉम्बे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बॉम्बे। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉम्बे। जैसे कि आप जानते हैं कि ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में की थी। एब्राहम ह्यूम ने कहाँ पे? बॉम्बे में। बॉम्बे में 1885 की स्थापना की थी और वहीं पर पहला सेशन हुआ था 1885 में ही बॉम्बे में, जिसको किसने किया था? WC वेमस चंद्र बैनर्जी ने प्रेसिडेंट किया था पहला सेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द अशोका इंस्क्रिप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविंशियल सेंटर इन मगध एम्पायर। अशोका इंस्क्रिप्शन के हिसाब से, उसके अनुसार से, उसके अकॉर्डिंग मगध एम्पायर का कौन सा प्रोविंशियल सेंटर नहीं था? तक्षशिला नहीं था, इंद्रप्रस्थ नहीं था, उज्जैन नहीं था या तोशिला नहीं था। तक्षशिला नहीं था, इंद्रप्रस्थ नहीं था, उज्जैन नहीं था या तोशिला नहीं था। तो इसका ऑप्शन बी होगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ तो उसका प्रोविंशियल सेंटर नहीं था उनका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फॉर इट्स मार्शल आर्ट थांग टा स्टाइल। अगर आप मेरा पिछली वीडियो देखोगे तो ये हमने होमवर्क में इस क्वेश्चन को, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, ये सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं था होमवर्क में। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द फेमस फॉर इट्स मार्शल आर्ट्स थांग टा स्टाइल। थांग टा स्टाइल जो मार्शल आर्ट का डांस है, मार्शल आर्ट है, वो कहाँ पर फेमस है? कहाँ पर फेमस है? मिजोरम में है, झारखंड में है, मणिपुर में है, असम में है, कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर में फेमस है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट वाज द स्लेव डायनेस्टी टाइम पीरियड, यानी कि जो गुलाम वंश था, जिसको हम लोग मामलुक वंश भी बोल सकते हैं, उस वंश का जो था टाइम पीरियड क्या था, समय काल क्या था? 1410 से लेकर 1490, 1420 से लेकर 1455, 1451 से लेकर 1526, 1206 से लेकर 1290। ये तो बहुत ईजी होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सबसे पहले यही होती है। दिल्ली सल्तनत अगर पढ़ी होगी तो सबसे पहले यही वंश आता है, जिसका स्लेव डायनेस्टी हम लोग बोलते हैं, जिसे गुलाम वंश हिंदी में बोलते हैं। इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेकर 1210 तक। उसके बाद 1210 से लेकर 1211 तक 11 आराम सा था। उसके बाद 1211 से लेकर 1200 इल्तुतमिश था। ठीक है, इसका आंसर हो गया 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी का पीरियड था। उसके बाद जानते हैं कि 1290 से लेकर 1320 तक कौन था? 1290 से लेकर 1320 तक था खिलजी वंश। खिलजी वंश आपको बताना है कि खिलजी वंश का संस्थापक या खिलजी वंश का जो फाउंडर था वो कौन था। ये आपका होमवर्क में आपको बताना है कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन, कि किस आर्टिकल के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया गया है? राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया गया। आर्टिकल 32, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 51, आर्टिकल 42। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर्टिकल 21A। पता है कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जिसको जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट्स में। ओके, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछता है कि उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे 86वां संविधान 2002 में। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ काशी महाजनपद। काशी महाजनपद का जो कैपिटल क्या था? काशी। आप लोगों ने जाना होगा, अगर एंशियंट हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजन
पद थे। उसी में से काशी महाजनपद का जो था वो राजधानी क्या थी? चंपा थी, इंद्रप्रस्थ थी, बनारस थी या मथुरा थी? चंपा थी, इंद्रप्रस्थ थी, बनारस थी या मथुरा थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बनारस थी। काशी की राजधानी बनारस। चंपा अंगा की राजधानी थी, ये जानते हैं। इंद्रप्रस्थ कहाँ की राजधानी थी और मथुरा कहाँ की राजधानी थी? तो भी आपको होमवर्क है, इसको भी आपको कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डेंसिटी? ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन थे? बिम्बिसार, कालाशकोट, शिशुनाग या अजातशत्रु? तो जैसा कि जानते हैं बिम्बिसार तो हर्यक वंश का संस्थापक था, उसी का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। और कालाशोक की था शिशुनाग वंश का ही था, लेकिन ये संस्थापक नहीं था, संस्थापक था शिशुनाग, इसी का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीर? यानी कि समकालीन। कंटेम्प्रेरी का हिंदी होता है समकालीन। कि बुद्धा, महावीर, गौतम बुद्ध और महावीर वर्धमान के समकालीन कौन सा राजा था? कौन सा राजा था? ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बिम्बिसार था, कालाशोक था, उदयन था या अजातशत्रु था? कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धा और महावीर के समय में अजातशत्रु था। अजातशत्रु जो कि बिम्बिसार का ही बेटा था, आर्यक वंश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 5 ईयर प्लान्स का क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादातर MTS में CGL में पूछी जाती है। इन विच मॉडल फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन? यानी कि पहला 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल पर बेस्ड था? पहला 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल पर था? तो हम जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन का स्थापना 1950 में हुआ और 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हो गया, जो कि 1951 से लेके 1956 तक चला था। ओके, 1956 तक चला था। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो वो किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डॉमर मॉडल, टिपिदर मॉडल, ग्रेडियल मॉडल या पीसी मॉडल? तो ऑप्शन सी हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डॉमर मॉडल था। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि किस सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन चाहिए। मैं उसी सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊँगा। एंड कल से हो सकता है परसों से मैं लाइव आऊँगा, तो लाइव में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।